हमारे योगी जी के नेतृत्व में किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन हुआ। आज हमारे बहन बेटी कितनी सुरक्षित है, तो ऐसे ही तो सरकार चाहिए हम लोग को। कार्य के आधार पर उनको आना चाहिए। सरकार बहुत बेहतर काम कर रही है, बस युवा वर्ग को थोड़ा समझना चाहिए कि ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ द यूथ आ रहा है, ये अपने मंतव्य है, इनसे बचकर रहें। उत्तर प्रदेश में 9 सालों में 17,000 लगभग इनकाउंटर हुए, जिसमें से 300 लगभग कुख्यात अपराधियों के इनकाउंटर हुए। मुझे नहीं लगता दोनों पप्पू जिस मनसा में जी रहे हैं वो मनसा कभी पूर्ण होगी। राष्ट्र निर्माण में नारी की क्या भूमिका होती है और किस तरीके से सहयोग देकर एक मजबूत राष्ट्र की कल्पना की जाती है, किस तरीके से सशक्त राष्ट्र होगा, इसके लिए आज पूनम संत महिला विकास समिति द्वारा यहाँ पर महिलाओं की एक संगोष्ठी रखी गई है, एक कार्यक्रम रखा गया है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि जो मातृशक्तियाँ हैं वो यहाँ पर मौजूद है। हम इनसे भी बात करेंगे, समझेंगे किस तरीके से अभी आपके द्वारा जो मातृशक्तियाँ हैं आपके द्वारा किस तरीके से एक मजबूत राष्ट्र की कल्पना की जा सकती है, किस तरीके से मजबूत राष्ट्र बनेगा, किस तरीके से सारी चीज़ें व्यवस्थित और सुव्यवस्थित होंगी। कुछ लोग हैं हमारे साथ टीना माँ है। सबसे पहले आपसे ही समझेंगे, ये बता दीजिए जिस तरीके से प्रदेश सरकार ने योजनाएँ चलाई हैं, प्रदेश में विकास हो रहा है, अपराधियों को अंदर किया गया, किस तरीके से लगता है 2027-2000 का जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें क्या मुद्दे रहेंगे जो जनता वोट करने जाएगी? जी, मैं तो सबसे पहले हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार है उत्तर प्रदेश में, जो हमारे योगी जी हमारे मुखिया है उत्तर प्रदेश के, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस सरकार को चलाया है। और आप देख भी सकते हो आज विकास की बातें करें तो आप चाहे वो शिक्षा में देख लीजिए और चाहे आप रोड का देख लीजिए, चाहे आप महिलाओं सशक्तिकरण का देख लीजिए, चाहे आप हम जैसे किन्नरों के लिए भी उन्होंने छोड़ा नहीं, ठीक है ना। सबके लिए सबके साथ सबका विकास, इस उद्देश्य के साथ जो काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। और मैं चाहती हूँ कि हमारे योगी जी फिर से हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और 2027 में भारी मतों के साथ और प्रचंड मतों के साथ भारतीय जनता पार्टी का सरकार बने। माता जी, हम देख रहे हैं जिस तरीके से अगर योगी जी की बात करें, उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें, तो पर्यटन के क्षेत्र में चाहे वो प्रयागराज हो, अयोध्या हो, काशी हो, काफ़ी काम हुआ है। और किन्नर की अगर हम बात करें तो उसके लिए सरकार ने क्या किया, थोड़ा हम दर्शक जानना चाहेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। जी, मैं आपको अवगत कराना चाहती हूँ। जैसे 2014 में नालसा जजमेंट पारित हुआ और उसके बाद नालसा जजमेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हर एक किन्नरों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए और किन्नरों के विकास के लिए और हर प्रदेश में किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन करने का आदेश था। तो इतने 2014 में हुआ नहीं, उसके बाद हुआ नहीं और 2021 में हमारे योगी जी के नेतृत्व में किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन हुआ। उसका मैं वरिष्ठ सदस्य हूँ और बहुत सारे अभी किन्नरों के लिए, हम लोग के लिए हर हॉस्पिटल में जाते थे तो बहुत भेदभाव का शिकार होता था। कहीं सार्वजनिक शौचालय में जाते थे तो वहाँ भेदभाव के शिकार होता था। इसके लिए किन्नरों के लिए अलग से वार्ड बनाया गया, अलग से शौचालय बनाया गया और किन्नरों यदि जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए निःशुल्क पढ़ाई के व्यवस्था किया गया है। तो ये बहुत सारे ऐसे बातें हैं और मैं बताऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। और मैं दिल से आभार और मैं दिल से साधुवाद कहूँगी हमारे योगी जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी। बदलाव नहीं होगा। मैं नहीं चाहती हूँ बदलाव होना, क्यों इतना अच्छा सरकार चल रहा है, इतना हमारे उत्तर प्रदेश इतना आगे बढ़ रही है। अब जहाँ भी जाइए उत्तर प्रदेश के ही नाम होता है। जहाँ पे यहाँ पे बहुत सारे गुंडा माफिया है ना, बहुत सारे लोग होते थे, आज उन लोग जेल के अंदर है। आज हमारे बहन बेटी कितनी सुरक्षित है, तो ऐसे ही तो सरकार चाहिए हम लोग को। तो मैं बिल्कुल मैं चाहती हूँ कि योगी जी का ही सरकार बने, भारतीय जनता पार्टी ही फिर से सरकार बना। मैडम, क्या लगता है किस तरीके से देखते हैं पीडीए को, अखिलेश यादव को कहाँ पाती हैं इस 2027 के विधानसभा चुनाव में? अखिलेश जी केवल नारेबाजी कर रहे हैं और बच्चों को उकसाने वाला कर रहे हैं। जनजी वाला काम इन्होंने जबरदस्ती बच्चों को उकसा के यहाँ तक पहुँचा दिया। और लोगों की जो मांग कर रहे हैं कि आप इस्तीफा दीजिए, आप इस्तीफा दीजिए, आखिर इस्तीफा दिलवा के उन्होंने क्या हासिल किया? कुछ उनको मिला? कुछ हुआ? वो जो कार्य पहले कर चुके थे बीजेपी वाले वही कार्य हो रहे हैं। तो इन्होंने काहे के लिए जनजी वाले बच्चों को उकसाया है? क्या इनका मकसद था?
ये तो केवल अपना बना रहे, लेकिन वो बन नहीं पाएंगे, वो आ नहीं पाएगी, पीडीए कहीं से भी नहीं आएगी, एक झलक उनकी नहीं है। राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी प्रयागराज आए, लेकिन नहीं वक्त मिला होगा शायद फिरोज गांधी की मजार पर, अपने दादा के मजार पर नहीं जा पाए। प्रोटेस्ट हुआ, यहाँ पर छात्रों को साधने की कोशिश की उन्होंने, बेरोजगारी, नीट, तमाम तरह के। रांची झारखंड नहीं गए हुआ, क्या वो मुद्दा नहीं था उनके लिए? नहीं, वो उनका अपना है ना, इसलिए वहाँ नहीं गए। यहाँ तो बीजेपी है, इसलिए उनको उधम मचाना था, उनको उनके विरोध में बोलना था, इसलिए वो प्रयागराज चल के आ गए कि हम प्रयागराज में चलेंगे, वहाँ पर ऐसा कार्य करेंगे ताकि इनके जो उत्तर प्रदेश में बनने वाली सरकार है फिर न बन पाए, ये मोदी योगी जी आ ना पाए। लेकिन योगी जी फिर से आएंगे और वो अपना परचम जरूर लेना आएंगे। माता जी क्या कहेंगी बाबा जी की सरकार को? फिलहाल तो सरकार पहले की अपेक्षा अभी वो ठीक अपने रास्ते पर काम कर रही है और निश्चित रूप से उनका कार्य बोलेगा और कार्य के आधार पर उनको आना चाहिए। हिंदू धर्म और सनातन से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, राम मंदिर का निर्माण हुआ, इतने दिन तक भगवान राम टेंट में रहे, उसके बाद चंदा चोरी का प्रकरण आया, पीडीए ने इसको उठाया। क्या लगता है कि जब वोट करने वोटर जाएगा उसके जहन में ऐसी कोई चीज रहेगी क्या, उससे उनकी आस्था कम हो जाएगी कि उनके वोट देने में लोगों में कुछ उनके विचारों में बदलाव आएगा? देखिए, चोरी और ये सब के न्यूज़ से मुझे नहीं लगता कि किसी की आस्था खत्म होगी, क्योंकि हमें आस्था भगवान पर है, ना कि उन चोरों पर कि उनकी शिकायत सुन के करें। चोरी हमेशा से सुनते आ रहे हैं, पहले भी होती थी, है ना। उसको चोर को जो हमारे सनातन धर्म में कहते हैं कि आप चोरी जितना मर्जी कर लो, कुछ होगा नहीं, जैसा पैसा चोरी करके आता है वैसे ही चला जाता है। जो आप अपने कर्म करेंगे उसी से आगे बढ़ेंगे। बाकी तो कृष्ण भगवान जी को कहा जाता है कि वो माखन चोर है, तो वो छोटी मोटी भाई बचपन की चोरी एक अलग बात है। पर ये जो राम मंदिर की चोरी की कहानी आई है, अब किसने की है, क्या की है, सच्चा आदमी जिसने चोरी की है वो सामने आना चाहिए। तो जांच चल ही रही है उसमें। जांच चल रही है, पर लोगों को भी थोड़ा सा सहायता करनी चाहिए तो सामने आता है, क्योंकि अक्सर लोग जानते होते हैं बट कोई भी बोलता नहीं है। सरकार के बारे में थोड़ा सा, वर्तमान सरकार कैसी चल रही, कैसा चल रहा है अपना प्रयागराज, थोड़ा बताइए। देखिए, वर्तमान सरकार की कैसे कहना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इधर 2014 से लेते हुए देखें अगर, तो पूरे देश भर में और प्रयागराज में बहुत ही बदलाव आए हैं, जो कि काम पहले कभी नहीं होता था। सड़कें हैं, सड़कें बनती पहले भी थी, पर जैसे ही बनती थी दूसरे 1 महीने में खुदना शुरू हो जाती थी। इस सरकार में इन्होंने कुछ प्लान वे में किया है कि पहले साइड के वर्क किए हैं, फिर सड़क बनवाई है, तो उससे जो है काम फिर तोड़ना नहीं हुआ है। नहीं तो हम लोग देखते थे पहले सड़क बनी फिर गड्ढा खुद रहा है, क्योंकि लाइन पड़ रही है, क्योंकि सीवर लाइन पड़ रही है पड़े। तो जो काम उन्होंने ठेकेदारों को दिया, ठेकेदारों को उसके जिम्मेदारी बना दी कि भाई जो सड़क बना रहा है वही उसका देख रखाव करेगा, तो उससे थोड़ा सा काम अच्छा हुआ है। और केवल मेन सड़कें जहाँ से नेता लोग गुजरते हैं, केवल वही नहीं ठीक हुई हैं, अंदर अंदर गलियों की भी सड़कें ठीक हुई हैं। प्रयागराज में कुंभ मेला तो सालों से, मतलब वर्षों से, 100 वर्ष हो गए चलते हुए, पर कभी हमने परमानेंट चेंज नहीं देखा था। जो कुछ होता था उस समय होता था, उसके बाद जय जय राम खत्म। पर इधर हर साल कुछ ना कुछ ऐसा परमानेंट काम हो रहा है कि अब इस साल हम लोग को देखने को मिला कि कितनी रोड बन गई हैं, वो फिर अगले साल उनको नहीं बनानी पड़ रही है, थोड़ी बहुत ठीक कर रही है। तो कुछ काम मतलब स्टेबल काम हुए हैं, जिसने कि आम दिनों में भी गंगा की तरफ की शोभा को बढ़ा दिया है। जितना नैनी की तरफ, एरैल की तरफ जो जगह बन गई है नहान की, जनरल भी बिना नहान के दिनों में भी उसका असर दिख रहा है। नहीं तो इन दोनों लोगों को मैडम क्या कहेंगे, किस तरीके से ये दोनों लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करेंगे, राहुल और अखिलेश, इन लोगों के विषय में क्या सोचती हैं, क्या कहना है, कहाँ स्टैंड करना है? अब इनके बारे में हम ज़्यादा नहीं कहना चाहेंगे, हम सिर्फ लोगों को कहना चाहेंगे कि वोट किसको देना है ये उनको सोचना है। केवल पार्टी ना देखकर कैंडिडेट भी देखें, तो हमें वोट कैंडिडेट देख के जिस तरीके से सरकार ने काम किया है, हाँ, सरकार को तो देखेंगे बट कैंडिडेट भी देखें, तो अपने आप ही सही कैंडिडेट सामने आ जाएंगे। देखिए कुछ और भी महिलाएं हैं। मैडम क्या लगता है 2027 विधानसभा चुनाव फिर से आने वाला है, ऐसे में आप भी महिला हैं, महिलाओं के लिए कुछ काम हुआ है? बहुत काम हुआ है सर। अगर हम हाउस होल्ड वुमेन की बात करें जो हमारे सामने बैठी हैं, तो स्वास्थ्य को लेकर सबसे बड़ी समस्या इनके सामने रहती थी। जो उज्ज्वला नीति के थ्रू हम देखेंगे कि कैसे गैस सिलेंडर के माध्यम से इनके जो स्वास्थ्य की समस्याएं थी उनको दूर किया गया।
दूसरा, अभी तक इन्हें हाशिए पे रखा जाता था। जिस वर्ग के सामने अभी हम खड़े हैं, इन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए भी बहुत सारी योजनाएं चलाई गई। कन्या सुमंगला योजना, जन धन योजना। पहले होता था कि खाते में पैसे दिए जा रहे हैं पर वो सरपंच का खाता होता था। अब डायरेक्ट बैलेंस ट्रांसफर के थ्रू जो वाजिब रूप से हकदार है उनके पास पैसे जा रहे हैं। और दूसरी चीज़, महिलाओं को भी ये जागरूकता प्राप्त हो रही है कि उनके लिए सरकार ने कौन कौन सी नीतियाँ चलाई हैं थ्रू द एजुकेशन पॉलिसीज। जैसे मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हूँ, तो एनईपी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है, इसके माध्यम से बच्चों को अब ये पता चल रहा है कि उन्हें केवल एक सब्जेक्ट के दायरे में बांध के नहीं रखा जा सकता। वो इंटरडिसिप्लिनरी भी अप्रोचेस को स्वीकार कर सकते हैं। जैसे बीटेक का बच्चा है वो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट को पढ़ सकता है, ठीक वैसे ही ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विषयों का ज्ञान ले सकते हैं। तो पहले शिक्षा के आधार पे, वर्ग के आधार पे जो मुख्य धारा से बांटा जाता था, अब वो बंटवारा नहीं रहा। अब हम एक समावेशित भारत का विकास कर रहे हैं। तो हमारे हिसाब से तो सरकार बहुत बेहतर काम कर रही है। बस युवा वर्ग को थोड़ा समझना चाहिए कि ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ द यूथ आ रहा है, ये अपने मंतव्य हैं, इनसे बचकर रहें। आप अगर अपने आप को, क्योंकि भारत को युवाओं का देश कहा जाता था, सबसे बड़ी ताकत यहाँ की युवा हुआ करती थी। अब उन युवाओं को मिलेनियन, जेन जी, अल्फा, बीटा के नाम से बांट दिया गया है ताकि उनके जो संस्कार हैं, मोरल वैल्यूज हैं, उनको दूर कर दिया जाए। उन्हें सिखाया जा रहा है कि आप उस दौर से हैं जहाँ पे वी डोंट केयर। इफ वी डोंट केयर तो कल आपके बच्चे, आपके आगे की जनरेशन आपका केयर करेगी? आपकी किसी नीति, आपकी किसी बात का अनुकरण करेगी? नहीं करेगी। तो हमें यहाँ थोड़ा ठहराव लाना है। अपनी शिक्षा और विवेक का परिचय देते हुए ये समझना होगा कि ये सभी राजनीतिक हथकंडे हैं, इनसे हमें अपने आप को दूर बिल्कुल बड़ी बात कही आपने कि जिस तरीके से जेनजी और तमाम प्रोटेस्ट देखने को मिला, ये कहीं ना कहीं छात्रों को भड़काया गया है, उनको दिग्भ्रमित किया गया है। मैडम क्या कहेंगे योगी जी को? सरकार कैसी चल रही है? सही चल प्रयागराज रही अच्छा हुआ है अपना? बिल्कुल अच्छा, तो प्रसन्न है? बहुत काम करते हैं। और हाँ, जहाँ चुनाव की बात है वो तो होगी और ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारे एक थ्रेट होती है सबके लिए। तो इस चुनाव के चलते उन लोग और अच्छा काम करेंगे, हमारे भला होगा और कुछ नहीं। बहुत अच्छे। मैडम क्या कहेंगे, आपको क्या लग रहा है, मौजूदा सरकार ठीक चल रही है कि बदलना चाहिए? बिल्कुल ठीक चल रही हो। मुझे लगता है राष्ट्रहित, सुशासन और विकास के लिए हमें इसी सरकार को आगे ले जाना चाहिए, क्योंकि मैं शिक्षा के क्षेत्र से हूं और मुझे ऐसा लगता है जो भी सरकार बच्चों के लिए काम कर रही है और जहां बच्चे इधर उधर भटक नहीं रहे हैं, उसी सरकार को आना चाहिए। और ये बदलाव मैंने देखा है पिछले बहुत सारे सालों में, पिछली सरकार में भी देखा और इस सरकार में भी देख रही हूँ। तो जो भी सरकार बच्चों के लिए काम कर रही है, शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है, क्योंकि जैसा कि मैम ने कहा, युवा ही हैं हमारे देश का भविष्य, तो युवाओं के साथ खिलवाड़ ना हो और जो भी सरकार ये कर सकती है उसी सरकार को आना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अभी भाजपा बहुत अच्छा काम और अभी कोई विकल्प नहीं है? मुझे तो विकल्प नहीं दिख रहा है। बिल्कुल। अखिलेश यादव को कहीं देखती हैं? I would not want to comment, please. Thank you. देखिए, ये एक भाई साहब है। भाई साहब क्या लगता है, किस तरीके से आप देख रहे हैं इस मौजूदा सरकार को? देखिए, मौजूदा सरकार के बारे में मुझे लग रहा है, आज आप समाज में जाएंगे, प्रदेश में जाएंगे और ख़ास तौर से अगर हम लोग प्रयागराज में हैं तो प्रयागराज में भी अगर आप एक जनमानस के पास जाएंगे तो 10 में से 8 लोग पास ही आपको करके देंगे, क्योंकि सरकार ने ऐसे कार्य करे हैं। तो सरकार का जो कार्य है वो बताने लायक नहीं है। और आप इस प्रयागराज को अगर जानते होंगे भली भांति, तो ये पहले माफियाओं का शहर कहलाता था, अब ये कहलाता है राम की नगरी। तो ये अंतर आया है माफिया के शहर में और राम की नगरी में। तो राम की नगरी में आप ये पाएंगे कि सुशासन है, प्रशासन है। साथ ही इस शहर में पहले किसी भी रोड पे आप जाया करते थे तो केवल माफियाओं से भरी हुई गाड़ियाँ मिलती जो कि काली कलर की, और काली कलर की फिल्म लगा करके, राइफल लगा करके निकालते हुए नज़र आया करते थे। लेकिन अब आज की डेट में ना वो आपको फार्चूनर नज़र आएगी, ना वो राइफल नज़र आएंगे, ना वो ऐसे लोग नज़र आएंगे। अब जो है आम जनमानस है, आम जनमानस खुशहाल है, मस्त है, स्वस्थ है, उसी में अपना जीवन यापन कर रहा है। ये अपराधियों के अंदर टेरर आ गया, क्या डर गए हैं योगी जी के बुलडोजर से? नहीं, बुलडोजर के डर क्या, देखिए जब अपराध किया है तो डरना भी चाहिए। पहले ये था, अपराध तो पहले भी होते थे दूसरी सरकारों में भी। तो यही अंतर है ना। तो पहले क्या होता था, पहले संरक्षण दिया जाता था सरकार के द्वारा अपराधियों को। अब संरक्षण नहीं है, डायरेक्ट न्याय है। और आपको भी पता होगा कि उत्तर प्रदेश में 9 सालों में 17,000 लगभग इनकाउंटर हुए, जिसमें से 300 लगभग कुख्यात अपराधियों के इनकाउंटर हुए। और आप इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहली बार प्रदेश के अंदर इस लेवल पे जाकर के, इस अधिक मात्रा पे जाकर के 17,000 इनकाउंटर होना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इसी से पता लगाया जा सकता है कि सरकार का मनसा और मन क्या है। क्या लगता है दूसरी पार्टियां, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी,
कहाँ खड़े होते हैं उत्तर प्रदेश में अगर हम चुनाव की बात करें? देखिए, अगर सही सही बात करें तो देश का पप्पू सभी को पता है, प्रदेश का पप्पू हमारा कहलाया जा चुका है बहादुर जी के हिसाब से। तो आप भी समझ रहे हैं, पप्पू मैंने बताया आपका देश का पप्पू हो गए और प्रदेश के ये पप्पू हो गए। तो पप्पू जी को मुझे नहीं लगता, दोनों पप्पू जिस मनसा में जी रहे हैं वो मनसा कभी पूर्ण होगी, पप्पुओं की मंशा पूरी नहीं कभी नहीं पूर्ण होगी। मिल भी जाएंगे तो गप्पू ही कहलाएंगे। तो देखिए, जो पब्लिक है, जो महिलाएं हैं, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में लगातार सुरक्षा, सुशासन, विकास, अपराधियों पर लगाम, महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा को लेकर पूरी तरीके से अब अपना मन बना चुकी हैं कि आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की कमान दोबारा योगी आदित्यनाथ के हाथों में जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काम किया है वो काबिले तारीफ है। उत्तर प्रदेश में विकास को लेकर जो तमाम तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं वो लोगों तक पहुंच रही हैं। तो इसमें दूसरा कोई ऑप्शन फिलहाल जो जनता है और जो महिलाएं हैं उनको दिखता नजर नहीं आ रहा। 2027 में दोबारा पूरी बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत चौहान के साथ विवेक पांडे, ओ न्यूज़ हिंदी, प्रयागराज।